गिरिराज धरण की जय, श्यामा सुंदर, श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करें और नए सत्संग और प्रसंग सुने। श्री ठाकुर जी की सांकरी खोर की लीला। एक दिन सांकरी खोर से गुजर रही थी गोपी। सांकरी खोर पर्वत श्रृंखला के मध्य ऐसा स्थान है जहां से एक ही व्यक्ति एक बार में गुजर सकता है। सर पर दही की मटकी, मुख पर घूंघट का आवरण और झीने आवरण के भीतर से चमकते दो चंचल नेत्र। अतिशय सौंदर्य को देखने की अभिलाषा में नेत्र चंचल हो गए, चताचंद हुए हैं। उन्हें तो अब वही देखना है जिसके बारे में सुना है कि उसे नहीं देखना। नेत्र अब सब समय उसी को खोज रहे हैं। कई बार तो इनकी चंचलता पर लाज आ जाती है। गोपी सांकरी खोर के मध्य ही पहुंची थी कि सम्मोहित करने वाला वेणुनाद उसके कानों में पड़ने लगा, और कानों में ही नहीं वरन कर्णपूटों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करने लगा। वह रुकी और चलायमान नेत्रों ने अपना कार्य आरंभ किया कि कहाँ खोजे, और क्षणार्ध में ही सांकरी खोर के दूसरे छोर पर, जहाँ से गोपी को जाना था, उसकी छवि प्रकट होने लगी। सामने से पड़ते सूर्य के प्रकाश के कारण वह स्पष्ट तो नहीं देख पा रही, परंतु अपनी सांस की चेतावनी मस्तिष्क में कौंध गई। हृदय में संग्राम छिड़ गया। आत्मा हृदय नेत्र कह रहे हैं कि देखना है, और बुद्धि कह रही है कि नहीं, सांस ने मना किया है। यहाँ तो संग्राम छिड़ा है। उधर वह जादूगर क्रमशः पास आता जा रहा है। हाय रे, कहाँ भागूं? वहीं से जाना है और वहीं से वह आ रहा है। वह जब भी पकड़ता है तो सांकरी खोर में ही पकड़ता है। जब आप अकेले हो उसे तभी पकड़ने में आनंद आता है। क्यों? क्योंकि यह संबंध स्थापित ही तब होगा जब कोई दूसरा न हो। उस नादान को नहीं मालूम कि जहाँ जाना है वह वही तो है, वही तो लक्ष्य है। तुम जानो या न जानो, मानो या न मानो। हाय, कैसा सौंदर्य, कैसे नेत्र, कैसा दिव्य मुखमंडल। वह सांवरा चुंबक की तरह अपनी ओर बलाथी खींच रहा है। चित्त अब वश में नहीं। सारी इंद्रियों ने मानो विद्रोह कर दिया है। सब इस देह को छोड़कर उसमें समा जाना चाहती है। हे प्रभु, सांस उचित ही कहती थी। सत्य कहूं तो कह ही न सकी। इनके आकर्षण की क्षमता का वर्णन कहाँ संभव है। हे जगदीश, अब तुम ही मुझे बचाओ। आज अच्छी फंसी कन्हैया, अब बहुत पास आ गए। जब कोई उपाय न रहा तो गोपी ने मुंह घुमाकर पर्वत श्रृंखला की ओर कर लिया। जब वह स्वयं ही सब कुछ देने को उतारू हो तो कोई बाधा भला रह सकती है। गोपी छुपने की, देखने की, बचने की निरर्थक चेष्टा कर रही है, और वह मुस्कुरा रहे हैं। अब वे एकदम पास आकर खड़े हैं। गोपी घूंघट में से देख रही है कि वह इधर उधर घूमकर उसका मुखड़ा देखना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। देह जड़ हो गई है। सामने जो आवरण में से दिख रहा है वह लौकिक नहीं है, ज्ञानस्वती ही प्रकट हो रहा है। प्रेम का स्रोत जो न जाने कहाँ दबा पड़ा था, आज फूट पड़ा है। गोपी की आत्मा उस रस में स्नान कर रही है, पवित्र हो रही है। परम चेतन से जो मिलना है, सौंदर्य दैहिक न होकर अलौकिक हो गया है। आत्मा में परमात्मा से मिलन की अभीप्सा जाग उठी है। श्री कृष्ण बोले, चौरी सखी, तू तो बरसाने में कछु नई सी लग रही है, तो को पहले कभू नान्य देखो। ये कहते हुए नंदनंदन ने गोपी के कर का स्पर्श कर दिया। अचकचा गई गोपी और उसने सिर पर रखी मटकी झट से हाथों से फेंक दी। मटकी फूट गई। देह संबंध नष्ट हो गया। दही बिखर गया जिसे बड़े परिश्रम से जमाया था। अब वह किसी कार्य का नहीं रह गया था। दोनों हाथों से उसने अपने मुख को ढक लिया। वह कनखियों से देख रही है कि नंदनंदन मुस्कुरा रहे हैं। इतनी क्षमता भी नहीं बची कि भाग पाए। उन्होंने रास्ता ही तो रोक लिया है। अब अन्य कोई मार्ग बचा ही नहीं है कि उनसे बिना मिले, बिना दृष्टि मिलाए, बिना अनुमति मांगे कहीं जाया जा सके। देर हो रही है और यह मानते नहीं। कुछ देर मौन खड़ी रहती हूँ। जब न बोलूंगी तो अपने आप चले जाएंगे। कुछ देर मौन पसरा रहा। प्रतीत होता है कि वह किशोर जा चुका है। अच्छा, अब नेत्र खोलूं। अचानक ही खिलखिलाकर हंसने का शब्द हुआ और गोपी ने चौंक कर दौड़ता मुड़कर नेत्र खोल सामने देखा। अब जो देखा तो नेत्रों का होना सफल हो गया। नेत्र उस रस को पी रहे हैं और आत्मा तृप्त हो रही है। देह तो जड़ हो ही चुकी है। बूंद डॉट सागर को पीना चाहती है। सागर बूंद को अपना रहा है। रास नृत्य। गोपी
बेसुध हो रही है, नहीं जानती वह कहाँ है ही भी कि नहीं है। वह तो लाला की ओर देख रही है, बस यह है प्रभु की लीला और कृपा। प्रसंग 2, सेवा और व्रज लीला। एक वैष्णव कोई हवेली में गयो। हवेली में वहां के महाराज श्री को चित्र बिक रहियो हतोस। वहां श्री ठाकुर जी को भी चित्र हतो। वाणे महाराजा श्री के चित्र के साथ श्री ठाकुर जी को चित्र भी हवेली के अधिकारी सु मांग्यो। वाणे गुरु को चित्र दियो, पर श्री ठाकुर जी को चित्र देव की साफ ना करती। वैष्णव ने कारण पूछो तो वाणे कहियो के श्री ठाकुर जी को चित्र तुमको दे देवे, फिर तुम घर में ही दर्शन कर लो, हवेली में आओ ही नहीं तो अधिकारी जाने हैं कि यदि ठाकुर जी को चित्र दे देंगे तो बिजनेस लॉस में जाएगो। तो सोचो कैसो षड्यंत्र को जाल बिछायो गयो है। वह जाल में अपन फंस रहे हैं और वह शार्के अपन को कचो खा जा रही हैं। श्री महाप्रभु जी कहे हैं, यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत कथंचन तदा काल प्रवाहस्था देह चित्तादयोप्युत सर्वथा भक्षयिष्यन्ति। युष्मानिति मतिर्मम काल अपन को खा जाए ऐसो सरंजाम अपन ने खड़ो कियो है, और वो खावे को सरंजाम वैष्णव भी खड़ो कर रही है। परंतु जो बात श्री लालू भट्ट जी अपनों को यहाँ समझा रहे हैं वो ये है कि जैसे वसुदेव जी ने नंदराय जी को बेबाक ये सूचना दे दी कि अपन मिल लिए, अब तुम गोकुल जाके अपने कृष्ण को संभालो, ऐसे हर गुरु को ये पवित्र कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को ये समझावे कि जो ठाकुर मैंने तुमको पधरायो है वाकी सेवा में तुम सावधान अधिक रहो। पर आज यासु उलटो हो रहियो है। गुरु चाहे हैं कि शिष्य वाके ही चक्कर काटतो रहे। यासु समझो कि कुछ गड्डर डरबद्दा है। यदि कोई ससुर ये चाहे कि वाक को जमाई वाकई बेटी की सुख सुविधा को विचार छोड़ात के ससुर के चक्कर काटतो रहे तो समझो कि ससुर के अपने बेटी के प्रति वात्सल्य में कुछ प्रशुद्धा है। जाको अपनी पुत्री पे शुद्ध वात्सल्य होयगो, वो कभी भी ऐसो नहीं सोच सके हैं। ऐसे ही जाने श्री ठाकुर जी पुष्ट किए हैं। वह गुरु की संपूर्ण निष्ठा यदि ऐसी है कि मैंने ठाकुर जी पुष्ट करके शिष्य के घर पधराए हैं, अर्थात मैंने ठाकुर जी को प्रकट किए हैं, तो ऐसे ठाकुर जी के सुख को ध्यान रखना आवश्यक है कि गुरु को खुद के सुख को विचार करना आवश्यक है। या बात को ससुर जमाई के दृष्टांत के साथ गंभीरता से मिला के सोचो के जाला डकी को मैंने पाल पोस के बड्डी करी, जाकू मैंने अपने दिल को टुकद्धा समझो, जाको योग्य पति के संग मैंने ब्याह कियो। अब वो दुष्ट जमाई मेरी बेटी को ध्यान नहीं धर के मेरो ध्यान धर रही है। तब वाने जो ब्याह कियो हतो वो तो नाटक ही भयो ना। ऐसे गुरु को भी ये एहसास होना चाहिए कि जा वक्त मैंने श्री ठाकुर जी पधराए तब वैष्णव को ये कर्तव्य है कि वो अपने ठाकुर जी को ध्यान धरे। श्री महाप्रभु जी या बाता को कितना ध्यान रखते हते के यदि उनके शिष्य के कोई श्री ठाकुर जी को थोड़ो सो भी परिश्रम पड़ तो तू कैसे सेवा कर रही हो है ऐसे पूछ के पता लगाते। ससुराल भेजवे के पीछे माँ बाप कभी कभी लड़की को बुला के भी वासु पूछताछ करते हो कि वाह को कोई तकलीफ तो नहीं है, सास ठीक तरह व्यवहार तो करे, खौस ननद जकदा तो नहीं करी है। ऐसे अपनी बेटी के सुख दुख जानवे की जैसी जिज्ञासा माँ बाप की हो वह पौध बिक गए। ऐसे गुरु को ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि कोई जो श्री ठाकुर जी वाने शिष्य के घर पधराई है वो क्या क्या उनकी सेवा तुम ढंग से कर रहे हो कि नहीं। तुम्हारी पत्नी ओनत के अब पट्टा जा ये भाई डापट बेटा सेवा बराबर करे हैं कि नहीं। यदि नहीं करते हुए तो उनको वो समझावे, अर्थात जा परिवार के माथे वाने ठाकुर जी पधराए हैं वो परिवार मिलजुल के सेवा करे हैं कि नहीं ये देखनो। और यदि नहीं कर पाते हुए तो वाकई कारण समझ के उनको सावधान करनो। ये गुरु को कर्तव्य है। गुरु को कर्तव्य ये नहीं है कि सब मेरे ही पास आते रहो, मेरे ठाकुर जी की सेवा करते रहो, मेरी समृद्धि बढ़ाते रहो। ऐसो कर्तव्य पुष्टि मार्गीय गुरु को नहीं हो सके हैं। गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करें और नए सत्संग और प्रसंग सुनें।